चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा दांव, मदरसा शिक्षकों की सैलरी बढ़ाई। सामान्य शिक्षकों की सैलरी 6,000 से बढ़ाकर 16,000 और बीएड शिक्षकों की सैलरी 8,000 से बढ़ाकर 18,000। मदरसा शिक्षकों की सैलरी बढ़ाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर भड़की एमआईएम। वारिस पठान बोले, एक तरफ सहूलियत देते हैं तो दूसरी तरफ हमारे पैगंबर का अपमान करने वाले नेताओं को खुली छूट। इंडिया टीवी से फारूक अब्दुल्ला की खास बातचीत। बोले, स्टेटहुड के बिना हुकूमत चलाना मुश्किल है। 370 की वापसी के लिए लंबी जंग लड़ने को तैयार। फारूक अब्दुल्ला बोले, हमने झंडे को हमेशा ऊंचा रखा, भारत को मजबूत किया। क्राउन को चमकाने के लिए दिल्ली को साथ देना होगा। अलायंस को लेकर बोले फारूक अब्दुल्ला, इंडिया गठबंधन से हमारा रिश्ता खत्म नहीं होगा, रियायत और हुकूमत का रिश्ता अलग होगा। फारूक अब्दुल्ला ने फिर दिखाया पाकिस्तान प्रेम। बोले, पाकिस्तान हिंदुस्तान दोस्ती में रहेंगे तो तरक्की करेंगे, दोनों मुल्कों को नफरत छोड़कर आगे बढ़ना होगा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को आम आदमी पार्टी का समर्थन। डोडा से एकमात्र विधायक महराज मलिक ने उपराज्यपाल को सौंपा समर्थन पत्र। बवाल के बाद अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में अपने ही घर के बाहर ही जेपी की प्रतिमा लगाकर माल्यार्पण किया। लखनऊ में जेपी सेंटर जाने से रोके जाने पर सपा कार्यकर्ताओं का जबरदस्त बवाल। सड़क पर लेट कर किया विरोध प्रदर्शन, बैरिकेड पर भी चढ़े सपा कार्यकर्ता। सपा कार्यकर्ताओं का अनोखा प्रदर्शन, खुद को जंजीरों से बांधकर जताया विरोध। योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अखिलेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, पुलिस हटते ही जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जाऊंगा। जेपीएनआईसी को बेचना चाहती है योगी सरकार। अखिलेश बोले, ये गूंगी बहरी और अंधी सरकार हर अच्छे काम को रोकने का काम करती है। बीजेपी यूपी में विनाशकारी सरकार। अखिलेश बोले, ये सरकार विकास नहीं विनाश करने में माहिर। त्योहार के दिन भी ये लोग अधर्म का काम कर रहे हैं। अखिलेश ने नाम लिए बिना सीएम योगी पर निशाना साधा। बोले, खुद त्योहार मना रहे हैं, हमें नहीं मनाने दे रहे हैं। अखिलेश ने नीतीश कुमार को दी मोदी सरकार का समर्थन वापस लेने की सलाह। बोले, आप जेपी आंदोलन से निकले नेता, जेपी का सम्मान करने से रोकने वालों से समर्थन वापस लें। अखिलेश यादव पर भड़के यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी। बोले, नियमों को तोड़ना, कानून को अपने हाथ में लेना समाजवादी पार्टी की संस्कृति सुरक्षा कारणों के चलते उन्हें जेपीएनआईसी जाने से रोका गया। अखिलेश यादव को जेपी सेंटर जाने से रोकने पर बोले संजय सिंह, जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण से रोकना गलत, ये महापुरुषों का अपमान। ऐसा लग रहा है कि देश में आपातकाल लगा है। हरियाणा बीजेपी नेता अनिल विज ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले, राहुल की दिलचस्पी चुनाव में नहीं जलेबी में थी। जनता ने कांग्रेस की जलेबी बना दी, उन्होंने अपना चुनाव चिन्ह जलेबी रख लेना चाहिए। हरियाणा चुनाव नतीजों को लेकर इंडिया टीवी से बोले आप सांसद राघव चड्ढा, नतीजे बीजेपी की जीत कम, कांग्रेस की हार ज्यादा, ओवर कॉन्फिडेंस घातक, किसी भी पार्टी को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। गठबंधन को लेकर बोले राघव, हरियाणा में गठबंधन होता तो इंडिया अलायंस की जीत होती। हमने गठबंधन की कोशिश की, राजनीतिक दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। राहुल गांधी को लेकर बोले राघव चड्ढा, हरियाणा में कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी अलायंस चाहते थे, लोकल लीडरशिप के कुछ कारण ही रहे कि गठबंधन नहीं हुआ। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की आप सरकार पर बोला हमला। कहा, दिल्ली की खराब अर्थव्यवस्था के लिए केजरीवाल जिम्मेदार। 31 सालों में पहली बार दिल्ली का बजट घाटे में। लाओस में आसियान देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, भारत ने हमेशा आसियान की एकता और केंद्रीयता का समर्थन किया। पीएम मोदी ने समिट में दक्षिण चीन सागर में शांति की बात भी की। बोले, दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में के हित में। पीएम मोदी बोले, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे संघर्षों का सबसे ज्यादा नकारात्मक असर ग्लोबल साउथ देश पर। ये युद्ध का युग नहीं, समस्या का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं निकल सकता। पीएम बोले, कानूनों का सम्मान करना जरूरी, मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देना जरूरी। लाओस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियनतियाने में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बात हुई। लाओस में पीएम मोदी ने कई देशों को राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। लाओस के राष्ट्रपति को गौतम बुद्ध नगर की प्रतिमा भेंट की। पीएम मोदी ने लाओस के पीएम सोनिक्से सिफांडोन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बात हुई। लाओस में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के पीएम पेंटुगटारन शिनावात्रा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भी कई मुद्दों पर बात हुई। पीएम मोदी ने जापान के पीएम मैजेस्टिक पीकॉक गिफ्ट किया। न्यूजीलैंड के और थाईलैंड के पीएम को भी तोहफा दिया। भारतीय वायुसेना का विमान C-295 की नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई पहली लैंडिंग। सीएम शिंदे मौजूद रहे। वाटर कैनन से सलामी भी दी गई। आर्जिकर मामले को लेकर कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल जारी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सीएम ममता को चिट्ठी लिखी, सरकार से डॉक्टरों की मांगे पूरी करने की मांग की। दिल्ली में कालकाजी मंदिर में भी भक्तों की भीड़। नवरात्र के आखिरी दिन दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। नवरात्र के आखिरी और 9वें दिन हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़। मां चंडी देवी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। पटना के सिद्धेश्वरी देवी मंदिर में नवरात्र के आखिरी दिन उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रद्धालुओं ने मां सिद्धेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की। रांची के दुर्गाबाड़ी में भक्तों की भीड़। वहां अष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। अष्टमी के अवसर पर मिर्जापुर में मां विद्यावंशी देवी मंदिर में
श्रद्धालु पहुंचे दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी नजर आई। वाराणसी में अष्टभुजा देवी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। मंदिर में पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने मां का आशीर्वाद दिया। प्रयागराज के आलोपी देवी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। नवरात्र के मौके पर श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 9 पैसे टूटा रुपया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 84.07 पर बंद। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 230 अंकों की सुस्ती, निफ्टी भी 34 अंक लूटा। बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले की टीम इंडिया हैदराबाद पहुंची। 12 अक्टूबर को होगी भिड़ंत। 3 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे। हैदराबाद में हुआ टीम इंडिया का जोरदार स्वागत। खिलाड़ियों को देखकर फैंस हुए खुश। राजीव गांधी स्टेडियम में भारत ने अब तक जीते 100% मैच। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान से मुंबई मुलाकात। मुशीर खान का हुआ था एक्सीडेंट। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने किया संन्यास का ऐलान। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। अपने चाहने वालों को रिटायरमेंट की खबर दी। अभिनेता अमिताभ बच्चन का आज 82वां जन्मदिन। शुभकामनाएं देने के लिए प्रशंसकों ने मुंबई स्थित बिग बी के घर के बाहर लगाए पोस्टर।